नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा सिटी न्यूज पर प्रत्येक सप्ताह लेकर आता हूं ज्योतिष से जुड़ी हुई बातों को लेकर, जिनसे आप अपने जीवन में जो आ रही है कठिनाइयां उनको कुछ कमतर कर सके। तो इस सप्ताह भी हमारे साथ मौजूद है मुंगेर ही नहीं, भारत के प्रसिद्ध लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री, जिनका मुंगेर के अलावे बिहार के अलावे झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ज्योतिष केंद्र है, जहां आप जाकर अपनी ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले सिटी न्यूज पर अविनाश कुमार शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूं एवं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। सर, जैसा कि लोगों का कहना है, जैसा कहा गया है, इंसान के जन्म लेने से पहले तक और इंसान के मृत्यु होने तक कुल 16 प्रकार के जो है हम कह सकते हैं कि संस्कार आते हैं। 16 प्रकार के संस्कार जन्म होने से पहले से लेकर मृत्यु होने तक। तो ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं और ये 16 संस्कार क्या होता है, और 16 संस्कार के लाभ और हानि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सुनील जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि संस्कार के अर्थ को समझें। संस्कार का अर्थ क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग किसी आदमी के बारे में, किसी सज्जन व्यक्ति के बारे में, किसी आभापूर्ण और तेजपूर्ण व्यक्ति के बारे में जब संबोधन करते हैं तो एक चीज कहते हैं बड़ा संस्कारी है। तो ये संस्कार शब्द है क्या? इस संस्कार शब्द का अर्थ है क्या? इसको हमें समझना है। संस्कार का अर्थ होता है शोधन। आप किसी सुनार से पूछें, जब वो एलॉय, जो गोल्ड का एलॉय होता है, और उसे जब शुद्ध करता है तो आप उससे पूछेंगे तो कहेगा वो सोने का संस्कार कर रहा है। संस्कार का अर्थ होता है शोधन। संस्कृत में एक श्लोक है, जन्मो जायते शूद्रः। जन्म से यानी सभी जो पैदा होते हैं वो शूद्र ही पैदा होते हैं। जब उनका संस्कार किया जाता है तब वो द्विज हो जाता है। द्विज अर्थात उसका एक नया जन्म होता है और वह बायोलॉजिकल मैन से एक सोशल मैन बनता है। यह संस्कार की परिभाषा है। बात है कि अब संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हमारे स्मृतिकारों का मत रहा है। व्यक्ति के जन्म से पहले से लेकर करके व्यक्ति के मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते थे उनमें स्मृतिकारों का अलग अलग मत रहा। बहुत सारे ऐसे स्मृतिकार हुए जिन्होंने 42 संस्कार के बारे में चर्चा की है। नारद ने 13 संस्कारों की चर्चा की है। मनु ने भी जो संस्कारों की चर्चा की है वो 16 संस्कारों की चर्चा आती है। इस पर बहुत विशेष रूप से प्रकाश डाला हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने देखा कि सभी 16 संस्कारों पर लगभग सभी सहमत हैं। तो देखिए ये 16 संस्कार होता क्या है। मैंने भी एक बात कही कि हर कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र ही पैदा होता है। जब उसका संस्कार किया जाता है तो वो द्विज हो जाता है, यानी बायोलॉजिकल मैन से एक सोशल मैन। अब इस बात को समझें कि देखिए बायोलॉजिकल मैन क्या हुआ। बायोलॉजिकल हुआ, देखिए जो है जो हर किसी में है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हर किसी में पाया जाता है, एक जानवर में भी पाया जाता है। लेकिन इसमें संतुलन बिठाना ये संस्कारों के जरिए ही बिठाया जाता है। हमारे स्वभाव में 5 महादोष कहे गए हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह। ये 5 महादोष हैं। इन 5 महादोषों पर जो हम विजय पा सकते हैं, इन संस्कारों के जरिए ही विजय पा सकते हैं। जो मनु स्मृति में 16 संस्कार की चर्चा की गई है, तो ये संस्कार की क्या महत्ता है, इस पर आप प्रकाश डालें। मैंने वही तो बात कही कि जो संस्कारों की जो महत्ता है
एक व्यक्ति एक बायोलॉजिकल मैन से सोशल मैन बनता है इस संस्कारों के जरिए, स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखता है। अब रही बात है कि देखिए, एक मैं शब्द कहूँगा कि एक शब्द आता है हमारे ग्रंथों में कि आयुर्वेद ज्योतिष का चचेरा भाई है। इसमें आपको आयुर्वेद की भी बहुत महत्ता है। देखिए, 16 संस्कारों में जो सबसे पहला संस्कार आता है उसे हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार। विवाह में जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि आओ हम और तुम दोनों मिलकर उत्तम प्रजा की उत्पत्ति करें। प्रजा अर्थात संतान को ही प्रजा कहा गया है। इसे आप समझें कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। अगली पीढ़ी अगर हमसे उन्नत नहीं हुई तो ये इवोल्यूशन नहीं है। देखिए, गर्भाधान संस्कार ये एक ऐसा संस्कार है जिसमें संतान जो है एक उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अच्छे मुहूर्त का चयन किया जाता है। इसके लिए जो हमारे शास्त्रों में है कि विवाह पश्चात कुछ दिनों तक पति और पत्नी दोनों को अच्छे खान पान का सेवन करना चाहिए। बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी सेवन किया जाता था कि जिससे संतान जो है, जिससे पति का शुक्र जो है वो मजबूत हो और पत्नी का अंडाणु मजबूत हो, ताकि जो संतान उत्पन्न हो वो काफी उन्नत हो। तो उसके लिए विशेष नक्षत्र और तिथि का चयन किया जाता था और गर्भाधान के मुहूर्त से कुछ समय पहले तक दोनों को अलग रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, अपने खान पान को अच्छा रखना होता था। आज देखिए, वर्तमान समय में इन संस्कारों का पालन नहीं करने का दुष्परिणाम यह होता है कि आप देखते हैं जैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है तो आप देखेंगे कि कहाँ तो बच्चा शीशा में है, तो उसे ये हो गया, उसे जॉन्डिस हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करने का भी एक परिणाम है। यह संस्कार जो है, संस्कारों का परिसीमन वो पूर्णतः वैज्ञानिक ही है। दूसरा संस्कार जो हमारे जीवन में आता है उसे हम लोग कहते हैं पुंसवन संस्कार। गर्भाधान जब हो जाता है तो स्त्री के गर्भ में जो तीसरे माह में इस संस्कार को किया जाता है। पुंसवन संस्कार में एक खास प्रकार की औषधि, केले के तने का रस या और भी जहाँ जो प्रचलित में है, एक औषधि का प्रयोग करके स्त्री को दिया जाता है, जिससे बच्चा, चूंकि 3 महीने में होता क्या है कि बच्चे के सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस संस्कार को करने से बच्चे का गर्भ में लालन पालन बहुत अच्छे ढंग से होता है, ग्रोथ जी जी। तीसरा जो है, तीसरे संस्कार को हम लोग बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन जी, मतलब जिसे आप लोग गोद भराई की रस्म जिसे कहते हैं, उसे ही सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। अच्छा, गोद भराई यानी सीमांतोन्नयन संस्कार को ही गोद भराई की रस्म जो पंजाब वगैरह में होती है, जो गोद भराई की रस्म कहा जाता है। कितने महीने में होता है? ये आपके गर्भ के 7वें महीने में यह होता है। इसके पीछे कारण यह है कि उसमें जो है एक विधा है कि इसमें सीमांतोन्नयन यानी ऊपर उठाना, चोटी को जो है पति जो है अपनी पत्नी को चोटी को ऊपर उठाता है। गूलर की एक टहनी होती है जिसे लेकर करके उसकी मांग को दोनों तरफ, जो कहते हैं कि दोनों तरफ जो है उनको ये भरा जाता है और वो ऊपर उठाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि कहा जाता है कि 7वें महीने में गर्भ को एविल आई मतलब बुरी नजरों से बचाना जरूरी होता है जी। हालांकि बालों में एक जो मैंने अभी बताया कि गूलर की टहनी से बालों को ऊपर उठाते हैं, बालों में हल्दी लगाकर।
अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो हल्दी में एंटीबायोटिक के गुण होते हैं और 7वें महीने में गर्भ गिरने का जो खतरा वगैरह ज़्यादा रहता है, प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी, सतमासु बच्चा जिसको जी हाँ, जी जी जी। ये हमारा तीसरा संस्कार है। चौथा संस्कार जो हमारे जीवन में होता है, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो उसे हम लोग कहते हैं, जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। अब देखिए, जात कर्म संस्कार का क्या, आप देखते होंगे बच्चा होता है तो मिश्री पिलाया जाता है अभी के समय में। वो कैमे मैंने हाँ, वो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो तुरंत जात कर्म संस्कार होता है। बच्चे की नाल काटी जाती है और पहले तो अभी तो मिश्री लोग पिलाते हैं, वो जात कर्म संस्कार का रूप है। लोगों को पता नहीं है कि जात कर्म संस्कार है जी। तो हाँ, मिश्री और शहद, पहले तो का रिवाज था कि सोने की सलाका या चांदी की सलाका से, एक सलाका होती है पतली ऐसी, मतलब पतली ऐसी होती है तो जिसको सलाखा कहते हैं, पत्थर ऐसा, उससे शहद और थोड़ा घी, माने अगर 6 बूंद शहद किए तो 2 बूंद घी चटाया जाता था, ताकि बच्चे ने गर्भ में जो गंदा पानी वगैरह पी लिया है या कुछ भी जो उनके पेट में है, जो गर्भ का है, वो बाहर आ जाए बच्चे के पेट से। जात कर्म संस्कार के बाद जो आता है, यानी मैं ये कहूँगा कि जितने भी अभी तक में आपने संस्कार कहा, एक तो आप गर्भाधान संस्कार कहे, उसके बाद 3 महीने के बाद, उसके बाद 7 महीने के बाद, और फिर आप कहे 9वें महीने के जिस दिन बच्चा जन्म लिया और उसी दिन ये होगा। तो ये सभी कर्म आपके संस्कार जो है इस बात के द्योतक हैं कि आपका बच्चा जो पृथ्वी पर आने वाला है वह बेहतर कैसे रहे, वो उसका स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे, इन सब बातों का पूरा ख्याल रखा जाना ही ये संस्कार बता रहा है। जैसा आप कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो गर्भाधान हो तो उस समय तिथि समय बेहतर स्थिति में रहे, उससे पहले दोनों अच्छे खान पान को खाएं। 3रे महीने में भी आपने कहा कि खान पान कैसे बेहतरी हो, 7वें महीने में भी कहा कि किस तरह से उनका औषधीय खान पान हो, जो कि बच्चा पूरे समय मैच्योर बच्चे डिलीवरी हो। फिर आपने कहा 9वें महीने में जब बच्चा हो तो डॉक्टर के यहाँ जब होता है तो बहुत लोग डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा गंदा पानी पी लिया है, परेशान है, तो वो गंदा पानी निकल जाए तो उसके लिए शहद मिश्री का घोल। तो जो हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है, वो जो हमारे मनु स्मृति में लिखा हुआ है, वो चीज तो आज हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही हमारे वेदों में ये चीज वर्णित है। क्या आपने जो कहा संस्कारों की बात, तो संस्कारों पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जर्मनी का भाग्य विधाता हुआ फ्रेडरिक नीत्शे, उसने एक वाक्य कहा था, आई बो बिफोर इंडियन पंडित्स। मतलब मैं भारतीय ब्राह्मणों मैं भारतीय पंडितों का बहुत ही आभारी हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। डार्विन का कहना था कि अगली पीढ़ी अगर हमसे उन्नत नहीं हो तो संतानोत्पत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और भारत के पंडित ये पहले से जानते थे कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे भी उन्नत कैसे हो, यह 16 संस्कारों से समझ में आता है। अब देखिए, जो 5वां संस्कार हमारा आता है, वो आता है नामकरण। नाम की बहुत महत्ता है। ये जब हम लोग जिस दिन जो कहते हैं, जो हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि छठी है, किसी के यहाँ एक मैंने जो शौच लग जाता है, जो सूतक लग जाता है, किसी के यहाँ 11वें दिन में, कहीं 21वें दिन में, 27, हाँ नहीं तो वो तो नक्षत्र की बात होगी, नक्षत्र शांति की, 11वें दिन में, कहीं 21वें दिन में, हाँ, जो सूतक समाप्त होता है, तो उस दिन ही बच्चे का नामकरण करना चाहिए। छठी के दिन ही नामकरण, हाँ, नामकरण संस्कार करना चाहिए। कम दर्शक ऐसा मतलब फॉलो करते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि अगर छठी मनाते हैं तो उस दिन नामकरण संस्कार भी कराएं, और बर्थडे को आप नामकरण संस्कार दे। पहला जो आपका बर्थडे बच्चे का आता है 6 दिन का, तो उसको नामकरण संस्कार दे। हाँ, नामकरण का संस्कार किया जाए। नामकरण की बहुत बड़ी महत्ता है। नाम का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लड़कियों का जो नाम रखें वो ऐसा रखें जो सुनने में बड़ा कोमल प्रतीत हो, और पुरुष का जो नाम रखें
वो ऐसा रखें जो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक वीरता महापुरुषों के नाम पर या भगवान के नाम पर इस तरह से नाम को रखें, नाम का कोई अर्थ और सार्थक मतलब हो। जी। अभी वर्तमान में बहुत सारी ऐसा प्रचलन हो गया है कि नाम का जो है कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है कि नाम का मतलब क्या है। तो नाम ऐसा हो जो लगे कि नहीं इसका कुछ अच्छा मतलब है, महापुरुषों के नाम पर रखें या ईश्वर के नाम पर रखें। उसके बाद जो हमारा जो आता है, जो संस्कार आता है, वो आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का जो एक अच्छे मुहूर्त में बच्चे, निष्क्रमण का अर्थ ही होता है कि बच्चे को घर से बाहर निकालना। तो एक अच्छे मुहूर्त में बच्चे को स्त्री का जो यानी पति का जो भाई है वो उसे लेकर निकलता है और शरीर जब थोड़ा पुष्ट हो जाता है बच्चे का, तब उसे लेकर एक अच्छे मुहूर्त में निकाला जाता है ताकि किसी की बुरी नजर नहीं लगे। उसके बाद जो हमारा संस्कार आता है वो आता है संस्कार अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार के बारे में हम स्वामी जी जानेंगे आपसे ज्योतिषाचार्य जी, लेकिन उससे पहले हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज, चूंकि सिटी न्यूज पर भारत के प्रसिद्ध लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री मौजूद हैं, जो बता रहे हैं मनुष्य के 16 संस्कार और संस्कार से जुड़े फायदे। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और सिटी न्यूज पर मौजूद है भारत के लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। आप अगर ज्योतिष समस्या से परेशान हैं और ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हैं, जीवन में परेशानी है, तो हो सकता है ज्योतिषीय समाधान आपको मिले। इसके लिए मुंगेर में अगर आप अविनाश कुमार शास्त्री से मिलना है तो दलहट्टा में और बाजार में। इसके अलावा आप अगर झारखंड राज्य में जाना चाहते हैं तो जमशेदपुर में और पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो कलकत्ता में। तो कई स्थानों पर इनका कार्यालय है जहां आप आकर के इनसे समय लें और अपने जीवन में हो रही परेशानियों को कम कर सके। ऐसे हम चलते हैं अभी जो अगले संस्कार के बारे में बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। वो संस्कार क्या है और कब किया जाता है वो? देखिए, अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चे का शरीर थोड़ा पुष्ट होता है और अन्न पचाने के काबिल हो जाता है तो इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार को लगभग 6 महीने की आयु में किया जाता है। इसमें एक विधान है या प्रथा है कि चांदी की कटोरी चम्मच में खीर बनाकर बच्चे का मामा इस संस्कार को करवाता है और उस दिन से बच्चे को थोड़ा थोड़ा ऐसा सुपाच्य तरीके से पचने वाला पदार्थ दिया जाता है। ये अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद जो संस्कार आता है उसे हम लोग बोलते हैं चूराकर्म, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। चूराकर्म में संस्कारों में क्या है कि जन्म के जो बाल होते हैं बच्चे के सर पर उसका मुंडन किया जाता है, ताकि जो भी होता क्या है कि इसे बच्चे की उम्र जब पहले साल में हो, तीसरे साल में हो या 5वें साल में हो तब करवाना चाहिए। क्योंकि गर्भ के बाल ही जो है बच्चे के सर पर रहता है, तो
उसमें गंदगी भी होती है, लेकिन उस वक्त क्या है कि इस बच्चे के सर का बाल जो है वो छीलने के लायक नहीं रहता है। स्किन बहुत हाँ, बहुत मुलायम होता है। हाँ, जब थोड़ा उसमें थोड़ा कठोरता आ जाती है तब जो है उसका मुंडन किया जाता है, या पहले, तीसरे या 5वें साल में किया जाता है। पंजाब वगैरह में आप जाएंगे तो इसमें बहुत धूमधाम से किया जाता है, और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से ही मुंडन किया जाता है। इस संस्कार के बाद जो आता है, चूड़ा कर्म संस्कार के बाद, वो आता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार जो है, इसमें कानों में छेद किया जाता है। चाहे वो मतलब अगर बच्चा हमारा मेल हो या फीमेल, दोनों। अच्छा। आज तो लोग थोड़ा क्या कि आज फैशन में कान में छेद करवा रहे हैं, फिल्म वगैरह को देख करके, लेकिन ये हमारे यहाँ संस्कारों में शामिल है, हमारी पौराणिक संस्कृति। हाँ, कर्णवेद के महत्व को समझें, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कर्णवेद संस्कार से जो आज उत्तेजना यानी काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, इन सबों में ये काफी संतुलन बिठाता है। हमारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्यों ने इस पर अपनी सहमति में जताई है कि कान में यदि छेद किया जाए तो वो ऊर्जा जो आवेश है, जो आवेश की ऊर्जा, उसको नियंत्रित करता है। किसी भी प्रकार का जो आवेश है उसको काफी नियंत्रित करता है, इसलिए कर्णवेद का संस्कार किया जाता है। एक्यूप्रेशर के शोधकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, यह बात सही है। कर्णवेद संस्कार भी, उसका भी मुहूर्त होता है, पंचांगों में जो है वो आपको देखने से मिलेगा। शुभ मुहूर्त में इस संस्कार को करना चाहिए। लड़के के दाएं कान को पहले छेदना चाहिए और लड़की के बाएं कान को पहले छेदना चाहिए। दोनों कान इसमें छेदना चाहिए फिर एक? हाँ जी, दोनों। बड़ी गुड और बड़ी रोचक बात बता रहे हैं। लड़के को कुंडल पहनाना चाहिए और लड़की को कर्णफूल बोलते हैं जी। कर्णवेद का बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है ये संस्कार है। लगभग ये संस्कार लोग भूल चुके हैं। हाँ, ये लगता है संस्कारों को ही भूल चुके हैं। संस्कारों को ही भूल चुके हैं। समझा कि मतलब ये वाला जो संस्कार है, कुंडल पहनाने वाला, 99+1 बोल ही सकते हैं कि कहीं नजर देखिए, कर्णवेद संस्कार का देखिए अंत होने का भी कारण है जी, या संस्कारों का अंत होने का भी। कॉन्वेंट, यदि आप आज कॉन्वेंट में पढ़ने जाएं, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में, तो बहुत सारी बातें हैं। आपके हाथ में अगर रुद्राक्ष है या कान में ये कुंडल वगैरह है, तो वहाँ इन सबों को प्रतिबंधित किया गया है। तो उसके लिए तो आंदोलन भी होते हैं। हाँ, कई विद्यालयों में ये आता है कि आप जो है कलावा बांध के क्यों आ गए। हाँ, तो फिर बाद में, लेकिन ये हमारी संस्कृति है सुनील जी। धर्म है, मैं हिंदू, अगर है तो ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति है हमारी, और परंपरा का निर्वाह करने का भारत में तो कम से कम अधिकार है। तो हाँ, आगे हम संस्कार के बारे में बात करेंगे। फिर क्या है आगे का जो संस्कार है वो है हमारा यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जी, जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं। अब इस पास ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है। ये किसी खास धर्म और जाति, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सामान्य जाति में इस संस्कार को हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन यह संस्कार अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में मात्र अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोग ही इसे करते हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार को करना श्रेष्ठता का बोधक समझा जाता है। हाँ, ये बात सही बोले। हमने भी कई अपने सर्कल में देखा, तो जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं या फिर क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, उनके यहाँ शादी से पहले ये वाला जो आपका कह रहे हैं जनेऊ, उपनयन संस्कार भी शायद इनको बोला जाता है, ये संस्कार होता है। बाकी अदर कास्ट में नहीं देखते। यही तो बात है कि हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं सुनील जी। अच्छा, हमें अपने संस्कारों को स्मरण रखना होगा। सनातन धर्म में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को सारे संस्कारों का अधिकार है। आप
ने इस अपने आपने संस्कारों आपने अपने स्मरण से इन संस्कारों का अगर लोप कर दिया है तो गलती आपकी है। आपको यज्ञोपवीत संस्कार करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसे करना, देखिए यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व है। इसे यह आपको कर्तव्य बोध कराती है। देखिए उसमें एक जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। उन 3 धागों का महत्व समझिए। उसमें यह कहीं न कहीं व्यक्ति को यह एहसास कराया जाता है कि वह ऋणी है। तो किसका ऋणी है? देवताओं का ऋणी है, ऋषियों का ऋणी है और पितरों का ऋणी है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण इसी का बोधक है। उनके प्रति उनका जो ऋण है उसका स्मरण रखना है। यही जनेऊ का जो धागा है हमें यह बोध कराता है। और यह यज्ञोपवीत संस्कार तब कराया जाता था जब बालक गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था, तो ठीक उसके पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराने की विधि थी। यह लगभग आपको 5 साल की उम्र में उस वक्त इस संस्कार को कराया जाता था। हालांकि बाद में इसके बहुत सारे मत हुए कि वर्ण विशेष के हिसाब से कहा गया कि वर्ण विशेष की जो अगर ये है तो ब्राह्मणों को मैंने मतलब जो है आपको 6 से 12, क्षत्रियों को 12 से 16, वैश्यों को 16 से 24 ढंग से कर लेना चाहिए। लेकिन गुरुकुल जाने के पहले इस संस्कार को करने की विधि थी। उसके बाद जब गुरुकुल जाते थे लोग तो वहां जो संस्कार होता था उसे कहते थे विद्यारंभ संस्कार। यानी हम जो अभी आप बता रहे थे उपनयन संस्कार में एक चीज और भी हम देखते हैं कि जो अभी तक जो सनातन धर्म में देखा जाता है कि विवाह के जो संस्कार होते हैं वो काफी लंबा चलता है उसका संस्कार। उसके अंदर में भी कई संस्कार होते हैं, विवाह के संस्कार में भी, और काफी बड़ा संस्कार माना जाता है। लेकिन उपनयन संस्कार विवाह संस्कार से भी बड़ा संस्कार माना जाता है, क्या ये बोल सकते हैं हम? देखिए उपनयन संस्कार में ही आपको बोध कराया जाता है, आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप ऋणी हैं, आप इन 3 धागों का भार है आपके ऊपर। जनेऊ श्रेष्ठता का सिर्फ बोधक नहीं है, 3 ऋणों का भार है आपके ऊपर। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है और पितरों का ऋण है जिन्होंने आपको पृथ्वी पर लाया है। ये प्रकृति देवताओं की बनी हुई है। इस पर्यावरण को, प्रकृति को शुद्ध रखना है, इसलिए हवन वगैरह किया जाता था। इसके प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है। ऋषि यानी गुरुओं का ऋण जिन्होंने हमें समाज में जीने की कला को सिखाया। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं उपनयन संस्कार के बाद क्या आप बता रहे हैं? उपनयन संस्कार के बाद जो गुरुकुल जाने के बाद जो संस्कार होता था वो उसे हम लोग कहते थे विद्यारंभ संस्कार, यानी विद्या का आरंभ किया जाता था। हालांकि विद्या आरंभ का सबसे जो अच्छा मुहूर्त होता है वो बसंत पंचमी बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है विद्यारंभ संस्कार के लिए। और भी बहुत सारे मुहूर्त होते हैं इसके लिए, जी मान लेते हैं। जी उस दिन बहुत से पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में जो है जब किसी का प्रवेश होता था तो बसंत पंचमी के दिन होता था और उसे खल्ली जो है उससे छुलवाया जाता था। अब आज तो वो सारा सिस्टम बदल चुका है। जी हाँ, कॉन्वेंट के नियम आ गए हैं। आप जो सेशन है भाई वो अप्रैल से शुरू होगा, तो उस वक्त जाकर करके आप प्रवेश लें। जनवरी में तो जी, लेकिन था हमारे यहाँ पहले वो बसंत पंचमी के दिन ही लोग प्रवेश लगभग लिया करते थे। तो विद्यारंभ संस्कार जब होता था तो व्यक्ति को, देखिए बहुत जगह संस्कारों में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखेंगे विद्यारंभ है फिर वेदारंभ है तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद्यारंभ क्या वेदारंभ क्या। तो विद्यारंभ में सबसे पहले संस्कृत थी, ये संगीत वगैरह का प्रशिक्षण दिया जाता था कि जिससे जीवन में एक लय आए, एक हार्मोनी आए। और उसके बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता था
वेदों का पठन पाठन श्रुति स्मृति के आधार पर कराया जाता था। उसके बाद फिर उसके बाद जो हमारा जो संस्कार आता था, जब विद्यार्थी जो है जब पढ़ लिख कर, जिसे आज हम लोग कहते हैं कि एक समय जो है आप देखते होंगे अभी जो कॉन्वेंट के स्तर की पढ़ाई होती है, बिलिट वगैरह करते हैं लोग, तो आप मानद उपाधि जिसे बोलते हैं, मानद उपाधि सुनेंगे, टोप पहना कर करके जब देते हैं कोई उपाधि को, विशेष उपाधि को, तो ठीक उसी प्रकार जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी और गुरुकुल से वो लौटते थे तो उसे कहा जाता था समावर्तन संस्कार। यानी उनका ब्रह्मचर्य आश्रम का समय पूरा हुआ, शिक्षा पूर्ण हुई, और उस वक्त भी जो है एक बार मुंडन, सर के बाल केशांत जो है उनके केशांत संस्कार को करते थे। उनका बाल जो है, उनका बालों का मुंडन किया जाता था गुरुकुल से लौटने के पश्चात, और काफी घर में उनका मतलब स्वागत किया जाता था। तो ये होता था आपका समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद जो संस्कार किया जाता है वो होता था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है आपका, वो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बंध जाता था और फिर अपने गृहस्थी को सुचारू रूप से वह चलाने के काबिल हो जाता था। फिर उसके बाद कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार के बाद देखिए, जब विवाह हो गई, गृहस्थी पूर्ण हो गई, इसमें कहा गया विवाह हो गया, गृहस्थी पूर्ण हो गई, जब आपने यदि पोते और पोती का मुंह देख लिया तो उस वक्त कहा जाता था कि व्यक्ति को अपना वानप्रस्थ संस्कार कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ ये होता था, लोग समझते हैं वानप्रस्थ का मतलब पहले राजा महाराजा लोग बहुत सारे अपने जंगल चले जाते थे, जंगल में कुटिया बना कर रहते थे, तब पूजा अर्चना में अपना समय बिताते थे। लेकिन सिर्फ वही बात नहीं थी, लेकिन बात ये भी थी कि अगर आप गृहस्थी में रहते हुए भी इस संस्कार को आप अपना सकते थे। उसमें क्या था कि व्यक्ति जब अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण कर लेता था और पोते या पोती का मुख देख लिया करता था, तो एक प्रकार से फिर गृहस्थी का सारा भार उसे अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए, और फिर उसने जो अपना अनुभव जो हासिल किया है अपने जीवन में, जिस अनुभव से उसने अपने जीवन में तरक्की की है, उस अनुभव को समाज में बांटना चाहिए। यह हमारा वानप्रस्थ संस्कार कहता है। और वानप्रस्थ संस्कार के बाद जो संस्कार आता है, सबसे जो अंतिम संस्कार है, जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सनातन धर्म में जो मैंने कहा ऋण, तो कहा गया कि किसी का ऋण नहीं रखना है, वो देवताओं का भी ऋण नहीं रखना है, तो इस ऋण को नहीं रखा जाता है अंत्येष्टि संस्कार में। इसको ऐसे बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। समझिए कि हमारे यहाँ जलाया क्यों जाता है, इस बात को समझें। यहाँ इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। हमने देवताओं से जो पाया है, पंचतत्वों से जो पाया है, आकाश से तेज पाया है, पृथ्वी से जो है, जो हमने जो पृथ्वी से जो हमारा शरीर बना, राख के रूप में हमने पृथ्वी को वापस किया, तो हमारा जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, उन 5 तत्वों को हम जलकर वापस कर देते हैं फिर से देवताओं को ही, तो कोई ऋण नहीं रह जाता है। ये हमारा अंत्येष्टि संस्कार है। यह हमारा 16वां संस्कार जो है ये यहाँ पर पूर्ण होता है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अपने बच्चों को का संस्कार अवश्य करें। संस्कार का मतलब शोधन होता है, उससे एक अच्छी मानसिकता आती है बच्चों में, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक अच्छे संस्कार आते हैं इसमें। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में मन में कोई संदेह नहीं रखें। हर वर्ण के लोग इसे कर सकते हैं और अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अविनाश कुमार शास्त्री, भारत के लघु प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य, जहां आप अपने जीवन में आ रही बड़ी समस्याओं को लेकर ज्योतिष समाधान के लिए बात कर सकते हैं। 16 संस्कार के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी।
निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो फॉलो जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।